हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से जिस सीरीज का इंतजार था हमें, जनता की भारी मांग की वजह से और देश भर में इतने सारे प्रदर्शन और बच्चों के इतनी सारी डिमांड की वजह से कि भाई कब स्टार्ट होगी नेम रिएक्शन की सीरीज। तो फिर फाइनली 7 मिनट्स केमिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है, 7 मिनट्स केमिस्ट्री के पैनल ने डिसाइड किया है कि अब ये समय आ गया है लॉन्च करने का, कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो अपने 11th एंड 12th को लेकर के हैं, उन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया जाए, उन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं, उन सब के बारे में उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाए, सिमिलर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उन सारे नेम रिएक्शन से रिलेटेड वो सब का सब डिस्कस किया जाए। तो आज वो बहुत ही शानदार दिन है और आज का लेक्चर तो वाकई शानदार होगा। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज है अपनी, जो है मिनी शॉर्ट सीरीज के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस। टोटल 51 नेम रिएक्शन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो अपनी बुकलेट में भी है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट जो डेली आपको बताया जाता है उसमें भी है। अब इसको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप दे दूं, एक आइडिया दे दूं। हम इसको दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले तो हर एक वीडियो में, नेम रिएक्शन के हर एक वीडियो में टोटल 4 to 5 नेम रिएक्शंस ही उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। पैरेलली एक और वीडियो आपका नेम रिएक्शन के साथ साथ चलता रहेगा, जिसमें इन नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस की डीपीपी आपको अपने वीडियो में नीचे आपको मिल जाएगी, वहां पर टैग होगी, वहां पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हर एक डीपीपी में आपको 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, जो उन्हीं नेम रिएक्शन पर बेस्ड होंगे जो आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। तो ऐसे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाली है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी ताकि आप बहुत जल्दी से अपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लें। रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है रिएजेंट, है ना। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महासमर शुरू हो गया है, ऑलरेडी अपनी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, जहां हम जीरो से प्रॉपर एक फंडामेंटल, एक बिल्डिंग ब्लॉक अपना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक वो सीरीज आपको कंप्लीट करनी है और छोटी छोटी कई प्यारी प्यारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज आती रहेंगी, जहां पर आपको इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना है पूरे जोशो खरोश के साथ। ऐसा कोई भी अपना पॉइंट ऐसा नहीं रखना है जो वीक पड़े, हर चीज में अपन को धमाल मचा के रखना है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन सीरीज में आपका मुझे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए, बहुत ज्यादा साथ चाहिए, बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए और एक वन टू वन टॉक चाहिए। कॉन्वर्सेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए अपने कमेंट बॉक्स में, इतना जरूर चाहिए। बस इतना से ही बात मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, है ना। आपको रिएक्शन समझ में आएगी उसका तो मैं गारंटी ले रहा हूं। यार एक चीज, छोटा सा छोटा पॉइंट भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं बेटा, नेम रिएक्शन की ये शानदार सीरीज, अपनी मिनी शॉर्ट सीरीज आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम डील करने वाले हैं टोटल 51 नेम रिएक्शन। कुछ स्टार्टिंग के 11 to 13 रिएक्शंस होंगी जो क्लास 11th की होंगी, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे क्लास 12th में। और ये सीरीज किसी भी तरह से मिस नहीं करना है। अगर आप क्लास 12th के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये स्टार्टिंग की जो नेम रिएक्शन शुरुआत के 10 to 13 होने वाले हैं, वो आपको जरूर कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि चीजें लिंक्ड हैं बेटा। कहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि एल्केन की रिएक्शन, तो एल्केन एल्काइल हैलाइड बना रहा है, तो एल्काइल हैलाइड तो 12th का पार्ट हो गया, तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस वजह से भी सबको एक साथ कवर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे खुश होंगे, उनके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान होगी और इसी मुस्कान के साथ आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी। और क्लास की शुरुआत में पहली रिएक्शन आपके सामने आ रही है, क्लास 11th एल्केन के फॉर्मेशन का मेथड, वुड्स रिएक्शन। बड़ी फेमस, बड़ी प्यारी सी छोटी सी स्वीट सी रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के बारे में हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम यहां पर या एक रिएक्शन लिखी हुई है। क्या करते हैं बेटा, हम लोग 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हैं या 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और रिएजेंट के नाम पे हम लेते हैं सोडियम, 2 मोल सोडियम लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। और इस तरह से दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो एक सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा, साथ में 2 मोल सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि बाई प्रोडक्ट है, जिससे हमें खास फर्क नहीं पड़ता है, जिससे हमें खास मतलब भी नहीं रखना है। अब ये जो 2 मोल एल्काइल हैलाइड अपने पास हैं, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन आपको एक बार देख लेनी है, समझ लेनी है। अब मैं एक एक करके बताता हूं। तो रिएक्टेंट क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट होगा एल्काइल हैलाइड। एक एक पॉइंट लिखना है अपन को, है ना। अगर कहीं आपको 11th के जो बच्चे हैं, कहीं मान लो आपके एग्जाम में आ गया, तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख के आइएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको।
तो एल्काइल हैलाइड होगा, कितना एल्काइल हैलाइड होंगे बेटा, ये 2 यूनिट्स एल्काइल हैलाइड का यूज होगा, है ना, एक नहीं 2 मोल लेना है, 2 यूनिट लेना है। रिएजेंट क्या होगा बेटा, रिएजेंट होगा सोडियम, वो भी कितना होगा, 2 मोल हमें यूज करना होगा सोडियम का, ठीक है। साथ में हम लोग क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। अब बेटा सवाल यह है कि ड्राई ईथर क्यों, मॉइस्चर के साथ ईथर क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर बेटा मैंने यहां पर मॉइस्चर के साथ ईथर ले लिया तो मॉइस्चर यानी कि क्या होता है, वाटर की वेपर्स ही होंगी ना, वाटर वेपर यानी कि वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O मतलब HOH, तो फिर इसका OH निकल करके इससे X को रिमूव करके वहां खुद लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ROH यानी कि एल्कोहल बन जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्राई ईथर ना लेकर के अगर हम मॉइस्चराइज्ड ईथर ले लें तो क्या होगा, तो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल नॉट एल्केन, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है मैं आपको बताते चल रहा हूं। दूसरा है फंक्शन ऑफ सोडियम क्या होगा, तो सोडियम यहां पर कर क्या रहा है, आप देखो एल्काइल हैलाइड से उसने एल्केन बना दिया और सोडियम इसका हैलोजन गायब कर ले गया, हैलोजन को रिमूव करने का काम कर रहा है, और हैलोजन को रिमूव करना, हैलोजन को हटाना यानी कि डी हैलोजिनेशन का काम कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डी हैलोजिनेशन, ये इसका फंक्शन हो जाएगा डी हैलोजिनेशन। ओके, आगे है रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा बनता है कार्बन फ्री रेडिकल, क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। और चूंकि कार्बन फ्री रेडिकल हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो जो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी होगी वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। या हम साथ में इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो एल्काइल हैलाइड गिवन है, कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल प्रोवाइड कर पाएगा। जो सबसे शानदार सबसे स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेगा वही एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा टुवर्ड्स द वुड्स रिएक्शन। और ये केवल यहां की बात नहीं बेटा, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीन है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ये पता चल जाए कि इसमें ये XYZ नाम का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। क्लियर, आगे देखते हैं। और हम एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है बेटा, साइज, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि बताओ कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहां पर, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस हिसाब से बताना है। और दूसरा एक यहां पर ध्यान रखना है, अगर RF है, फिर उसके बाद RCl है, उसके बाद RBr है, और उसके बाद RI है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। क्लियर, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी R और I के बीच में इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो आसानी से आपको एल्काइल ग्रुप अवेलेबल हो पाएगा रिएक्शन के लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है, RR यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, तो ध्यान रहे बेटा, यहां पर सिमेट्रिकल एल्केन बनती है। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जिसे अगर हम बीच से कट करें तो दो इक्वल हाफ जिसका मिल पाएगा, वही सिमेट्रिकल एल्केन इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगी। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये टाइप ऑफ रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका एग्जाम्पल बनेगा, किसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। इतनी बेसिक और फंडामेंटल बातें हम लोगों ने कर ली। अब मैं छोटा सा पार्ट इसके मैकेनिज्म को लेकर समझा देता हूं आपको। मैकेनिज्म देखिए, मान लेते हैं बेटा हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और हमने यहां पर ले लिया है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, और ये 2 मोल ले रखा है। तो 1 मोल एल्काइल हैलाइड यूज होने से पहले सोडियम की बात कर लूं। पहले स्टेप में क्या आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो जाहिर सी बात है ये तुरंत पॉजिटिव चार्ज गेन करना चाहेगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया।
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, ये जो आपने अभी RX लिखा है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ये जो आपने RX लिखा है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इस वजह से यहां से जो हमें चीजें मिलेंगी, और ये जो हेलोजन है बेटा, हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव के साथ ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, यहां से बनेगा हमें एक तो बन जाएगा ये अल्काइल फ्री रेडिकल, और साथ में मिल जाएगा अपना X माइनस, इधर से चला गया। अब ये जो बना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हमें जो मिलेगा वो एल्काइल फ्री रेडिकल या फिर कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्टेप नंबर 3 होगा बेटा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये जो भी एल्काइल ग्रुप बना है, ये तो एक मोल के साथ था, दूसरे यूनिट से भी ऐसे एक और फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ आएंगे और बॉन्ड बना के आर आर बना लेंगे, और इसी वजह से इसमें सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये रहा छोटा सा पार्ट मैकेनिज्म वाइज, है ना। अब आप एक चीज देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अगर यहां पर एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा 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 यहां पर दो कार्बन आपस में जुड़ेंगे। जैसे ही दो कार्बन जुड़ेंगे, प्रोडक्ट में मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे, और अगर प्रोडक्ट में मिनिमम 2 कार्बन होंगे तो 1 कार्बन की एल्केन तो कभी भी नहीं बनेगी, और 1 कार्बन की एल्केन का नाम है मीथेन। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से मीथेन जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आपको बता देना है कि वुड्स रिएक्शन से, वुड्स फिटिक रिएक्शन से, फिटिक रिएक्शन से, इन किसी भी रिएक्शन से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। तो जितनी भी रिएक्शन कार्बन फ्री रेडिकल मेडिएटेड होती हैं, उन सब में दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना करके मिनिमम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे किसी भी मेथड से मीथेन बनाने की कोशिश, चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट रहा। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, मतलब कि 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, जैसे भाई आपको मैंने क्या बताया कि 2 यूनिट ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें, अब तो मैंने आपको मैकेनिज्म सिखा दिया, आप तुरंत बता सकते हो सर फिर तो ये हो जाएगा कि 2 डिफरेंट कार्बन फ्री रेडिकल मिलेंगे। अब हमें कार्बन फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म पता है, ये जितने भी टाइप के फ्री रेडिकल बनते हैं वो सब आपस में मतलब खुद के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। जब मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलेंगे तो चूंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होगा, तो उनको सेपरेट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से हम अवॉइड करते हैं कि वुड्स रिएक्शन के केस में हम कभी भी डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का यूज ना करें। अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो, अदरवाइज अगर सिर्फ रिएक्शन कराना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, वुड्स रिएक्शन का मेन जो प्रोडक्ट होता है वो सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन होनी चाहिए। अगर आपको एग्जैक्टली यही चाहिए तो ट्राई टू यूज सेम एल्काइल हैलाइड, 2 यूनिट ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड टू गेट दैट प्रोडक्ट, है ना। लेकिन अगर आपको ये करना है कि चलो हमें मिक्सचर बनाना है, तो आप फ्री हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन या एल्केन का मिक्सचर मिल जाएगा तो उसे सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा, और जब कभी भी एक किसी मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस यानी कि 10 to 15 केल्विन का डिफरेंस हो, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना सब जटिलता नहीं करना है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है, तो इसी वजह से हम लोग कभी मिक्सचर का यूज करना अवॉइड करते हैं। यहां लिखा है देन मिक्सचर ऑफ एल्केन विल ऑब्टेन विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। आगे लिखा है CH4 और मीथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो CH4 कभी भी इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। कुछ सिमिलर एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये क्लोरीन रहा, यहां लगा दिया मैंने, तो ये एक एल्काइल हैलाइड हो गया, मैंने इसे 2 यूनिट ले लिया, और यहां पर वही 2 मोल सोडियम ले लिया, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया। अब मुझे बताना है बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। शॉर्ट ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया अच्छे से, अब आपको जल्दी प्रोडक्ट बताना है। तो जल्दी प्रोडक्ट बताना है तो ये है क्या बेटा, CH3 CH2 Cl, यही तो है। आपको फटाफट से क्या काम करना है बेटा, इसमें जो एल्काइल फ्री रेडिकल है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एल्काइल फ्री रेडिकल क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया,
तो एल्काइल फ्री रेडिकल क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये फ्री रेडिकल, यही फ्री रेडिकल बनेगा। अब मैं क्या करूं, सेम फ्री रेडिकल एक यूनिट से बनेगा, सेम फ्री रेडिकल दूसरी यूनिट से बनेगा, तो ये दूसरा फ्री रेडिकल भी CH2 CH3 ये ऐसे बना दिया हमने। अब क्या होगा, इन दोनों में आपस में ऐसे धीरे 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 क्या होगा, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन के केस में 1 2 3 4 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बात समझ में। इसका उल्टा मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस एल्केन के प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सा सुइटेबल एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, है ना, अगर हम उसे वुड्स रिएक्शन से बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, तुरंत, चूंकि ये देखो कितने कार्बन के एल्केन है, 4 कार्बन के एल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन है, तो आप इसे 20 से ऐसे 2 पार्ट से कट कर दीजिएगा। तो ये देखो एक एल्काइल हैलाइड, इसके आगे हेलोजन लगा दो, ये देखो हेलोजन लगा दो, क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड। तो 2 मोल इथाइल क्लोराइड की यूनिट चाहिए और प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये ठीक है। अब आप अगेन वही 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर ले लिया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट से बताना बेटा। ठीक है, क्या करोगे, तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, आप बोलोगे ये देखो फ्री रेडिकल मिल गया। तो एक फ्री रेडिकल तो हमारा ये बना और एक फ्री रेडिकल दूसरी यूनिट से सेम बना, क्योंकि ये 2 यूनिट लेना पड़ेगा, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा देखो कितने आसानी से ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका आप चाहे तो IUPAC नेम निकालें, चाहे तो आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखें, या फिर बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन से काम चल जाए तो बेटर है ना। अब आप देखें इसको, ये कैसा है, अगर 20 से मैं कट करूं तो इक्वल हाफ मिल रहा है दोनों तरफ, यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्केन है, और वुड्स रिएक्शन का यही मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा लगा, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, और अगेन मैंने यहां पर 2 मोल सोडियम ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया बेटा जी। तो अब बताओ जल्दी प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत ये कार्बन और ये क्लोरीन ये वाला बॉन्ड क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके देखना है कि हमारा फ्री रेडिकल क्या बनेगा। तो आपको मिलेगा यहां पर फ्री रेडिकल, क्या मिलेगा, ये देखो फ्री रेडिकल मिलेगा, ये देखो कार्बन पे एक फ्री रेडिकल। ऐसा ही दूसरे यूनिट से मिलेगा, है ना, ऐसा ही दूसरे यूनिट से मिलेगा ऐसे, फिर दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट आप उसको कैसे भी रिप्रेजेंट करें वो आपके ऊपर है, आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट बनके तैयार है ना। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि डर खत्म हो जाए। अब देखिए यहां पर बेटा ना, इस एल्काइल हैलाइड में ये क्या है, मोनो हैलाइड है। मोनो मतलब सिंगल, हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप का पाया जाना। इस वजह से इसे मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एक ही कंपाउंड में, क्या होगा कि अगर एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, ठीक है, और मुझे फिर अगेन वही यहां पर 2 मोल सोडियम ले लिया, साथ में मैंने ड्राई ईथर ले लिया। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, पहली चीज तो ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास केवल 1 मोल सोडियम है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब 1 मोल सोडियम केवल एक हैलोजन को हटा पाएगा, यस और नो बेटा, कर पाएगा ना। 1 मोल सोडियम केवल 1 मोल हैलोजन को हटा पाएगा। मैं पूछूं बताओ बेटा क्लोरीन हटेगा कि ब्रोमीन हटेगा, तो आप बोलेंगे वो हटेगा जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अभी मैंने आपको पीछे सिखाया कि सबसे आसानी से बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, एल्काइल आयोडाइड का, फिर उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड का, फिर उसके बाद एल्काइल क्लोराइड का, फिर उसके बाद एल्काइल फ्लोराइड का। एल्काइल फ्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें कार्बन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तोड़ना मुश्किल है, हटाना मुश्किल है, रिएक्शन मुश्किल है। बात आ गई अच्छे से समझ में। तो बेटा यहां पर चूंकि 2 सोडियम है, तो यहां पर दोनों हैलोजन को हटा देगा, और दोनों हैलोजन को हटाएगा तो जरा जल्दी से बताइए बेटा, अगर ये कार्बन और ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और एक कार्बन फ्री रेडिकल, तो एक तो यहां पर एक फ्री रेडिकल तो ये बन जाएगा, और इसी तरह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। ये बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों के दोनों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बेटर डेवलप करने के लिए हैं। ठीक है,
तो उर्ज रिएक्शन के बारे में ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो गए। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं। मान लेते हैं बेटा जी ऐसा कुछ गिवन हो और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस एल्केन को बनाने के लिए कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया जाए अगर मुझे इस एल्केन को उर्ज रिएक्शन से बनाना है। तो क्या बोला मैंने, उर्ज रिएक्शन से मुझे ये एल्केन बनानी है, बताइए एल्काइल हैलाइड कौन सा ले लूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि यार ये तो 1 2 3 4 कार्बन के एल्केन है, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन है। एक काम करो ना, अगर 4 कार्बन है तो 20 से कट कर दो, 20 से कट करेंगे तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, यानी कि 2 कार्बन लिख लेते हैं CH3 CH2, ठीक है। और 2 कार्बन का कोई हैलाइड बना दो, इसके आगे कोई Cl लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, या सिर्फ X लिख दो। तो इसका मतलब आपका एल्काइल हैलाइड ये होगा और इसे 2 यूनिट ले करके ही इसे बनाया जा सकता है। ये रिवर्स तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका हो गया। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। तो बेटा इस तरह से आपका उर्ज रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तुरंत हो तो आपको तुरंत अपने चैट बॉक्स में आकर के लिखना है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के दिमाग का बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कहाँ गलती कर सकते हैं, और मैं वो सारी चीजें अपने लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लेता हूं जो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। अब आते हैं, अगर मैं क्या करूं कि 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लूं। सपोज दैट मैंने एक ले लिया CH3Cl और एक ले लिया CH3CH2Cl और साथ में मैंने ले लिया 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा, अब करना क्या है, आप एक फ्री रेडिकल ये बना लीजिए और एक फ्री रेडिकल ये बना लीजिए, 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब कैसे होगा, अब फ्री रेडिकल में आपस में बेटा फ्री कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब ये आपस में फ्रीली कंबाइन करेंगे, और फ्रीली कंबाइन करने का मतलब कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक बार खुद से जुड़ेगा, ये इथाइल फ्री रेडिकल एक बार खुद से जुड़ेगा, फिर एक बार मिथाइल इथाइल के साथ जुड़ेगा। आगे बात समझ में, इथाइल मिथाइल के साथ जुड़ेगा। तो जितने टाइप के आपके फ्री रेडिकल बन जाएं पहले वो देख लिया करो, उस फ्री रेडिकल को खुद से बॉन्ड बनाया करो, खुद से बॉन्ड बनाया करो, आपस में बॉन्ड बनाया करो, प्रोडक्ट बन के तैयार। तो बताओ बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो फ्री रेडिकल हो गया, फिर इसको 2 बार लिखना है तो ये हो जाएगा CH2 CH3। देखा, एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और एक प्रोडक्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, इसका फ्री रेडिकल CH3 सिंगल बॉन्ड, इसका फ्री रेडिकल CH2 CH3, तो ये भी बन गया, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि आपने तो कहा था कि हम उर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल इवन नंबर आपकी कार्बन के एल्केन बनाते हैं, यहां पर 2 कार्बन ओके, यहां पर 4 कार्बन ओके, लेकिन यहां पर तो 3 कार्बन। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये भी तो बोला था कि सेम यूनिट ऑफ एल्काइल हैलाइड का यूज करिए। जैसे ही आप मिक्सचर यूज करेंगे, जैसे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलेगा। चूंकि यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन, यानी कि केवल CH2 मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस है। इसका मतलब चूंकि मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिमिलर होंगे इन सबके, और इस वजह से इनको सेपरेट आउट करना मुश्किल होगा। इसी वजह से हम मिक्सचर अवॉइड करते हैं कि हम मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड ना लें, सेम यूनिट ऑफ एल्काइल हैलाइड लें और फिर इवन नंबर ऑफ कार्बन या फिर सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करें। इतना सा पॉइंट है, इतनी सी बात है जो समझनी है इसमें। क्या कहते हो, समझ में आ गया, मजा आया समझ के? इतना ही था बेटा उर्ज रिएक्शन, ठीक है। बाकी डीपीपी में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। मैंने हर एक चीज बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा उर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उर्ज रिएक्शन में मैंने 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया, उर्ज फिटिग में 1 मोल एल्काइल हैलाइड 1 मोल अराइल हैलाइड लेंगे, और इसके बाद आएगा फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में दोनों मोल अराइल हैलाइड लेंगे। कितना सिमिलर है बताओ, 2 मोल एल्काइल हैलाइड उर्ज रिएक्शन, 1 मोल एल्काइल 1 मोल अराइल हैलाइड उर्ज फिटिग, एंड 2 मोल अराइल हैलाइड फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग फिटिग, 2 मोल एल्काइल हैलाइड 1 एल्काइल 1 अराइल, बोथ आर अराइल हैलाइड। इतना आसान है, समझ में आ रही बात ना? इसीलिए ये तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। आइए देखिए, यहां पर अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड लेंगे। अराइल हैलाइड का मतलब जब हमारा हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। तो बेटा रिएक्टेंट यहां पर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड
जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे RX से, एंड 1 मोल अराइल हैलाइड जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे PHX से, ठीक है, या फिर ARX से। AR मतलब अराइल, PH मतलब फिनाइल, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा अगेन बेटा, 2 मोल सोडियम। सोडियम का फंक्शन क्या होगा, इसके और इसके हैलोजन को गायब करना, यानी कि हैलोजन को रिमूव करना, यानी कि डीहैलोजिनेशन। तो अगेन फंक्शन इसका वही रहेगा जो पहले था, डीहैलोजिनेशन इसका फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा अब इस बार, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl प्लस C6H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका ग्रुप और इसका ये अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया C6H5 और ये हो गया CH3, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, टोलुवीन बन गया। क्या बन गया बेटा, टोलुवीन। तो टोलुवीन क्या है, टोलुवीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से ओडोफिटिक रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, अभी मैंने आपको सिखा दिया। यहां पर रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 मोल अराइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अगेन रिएजेंट क्या होगा हमारा, सोडियम होगा, वो भी कितना होगा, 2 मोल। सोडियम का फंक्शन क्या होगा, इस हैलोजन को गायब करना, यानी कि डीहैलोजिनेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, अब जैसे एग्जांपल के थ्रू काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है और यहां पर लगा है क्लोरीन, और इसको हमने 2 मोल ले लिया। 2 मोल का मतलब कि प्लस एक और ऐसे बना दे रहा हूं साथ में क्लोरीन, और हमने ले लिया 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। अब ये क्लोरीन दोनों गायब हो जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। अब 2 बेंजीन रिंग इसमें आपस में कनेक्ट हो गई तो क्या कहलाएगा, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल, तो ये कहलाएगा बाईफिनाइल। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बाईफिनाइल, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा फिटिक रिएक्शन। तो जल्दी से तीनों एक साथ रिवाइज कर लीजिए। वुड्स रिएक्शन में 2 मोल एल्काइल हैलाइड, वुड्स फिटिक में 1 मोल एल्काइल एंड 1 मोल अराइल हैलाइड, एंड फिटिक रिएक्शन में बोथ आर अराइल हैलाइड। क्लियर हो गई बात, यहां तक आसान था। सब में रिएजेंट सेम था, सब में रिएजेंट का फंक्शन सेम था, सब में पैटर्न सेम था, सब में फ्री रेडिकल मेडिएटेड रिएक्शन होगी और सब में डाइमेराइजेशन होगा। डाइमेराइजेशन में तो बेटा डाई मतलब 2, मर्स मतलब फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म 2 यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रैंकलैंड रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन, देयर इज ओनली वन डिफरेंस एंड दिस इज द नेम ऑफ रिएजेंट। So in all previous reaction we were using sodium as a main reagent and as a dehalogenating reagent, and now we are using zinc। और हम सबको पता है बेटा कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। मुझे एक बात बताओ, वुड्स फिटिक में सब में कॉमन पॉइंट क्या था, सब में ये था कि मुझे एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड या 1 मोल एल्काइल 1 मोल अराइल हैलाइड, यानी कि 2-2 मोल मुझे अल्काइल हैलाइड लेना था। मतलब कुल मिला के जो भी हेलो एल्केन कंपाउंड था, हेलो अराइल कंपाउंड था, 2 मोल लेना था। तो एक सोडियम मतलब एक उसके पास हैलोजन, एक उसके पास हैलोजन, तो मुझे 2 क्लोरीन 2 हैलोजन हटाने थे। एक सोडियम की कैपेसिटी केवल एक हैलोजन हटाने की होती है, इसी वजह से मुझे हर एक रिएक्शन में 2 मोल सोडियम यूज करना पड़ा ताकि 2 मोल हैलोजन को हटाया जा सके और जो भी वहां से अल्काइल या अराइल फ्री रेडिकल बने उसको आपस में कंबाइन किया जा सके। लेकिन एक बात बताओ, जो काम 2 सोडियम मिलकर कर रहे हैं वो काम अकेला जिंक कर सकता है। जैसे मैं कभी हम लोग ZnCl नहीं लिखते, हम लोग हमेशा फॉर्मूला ZnCl2 लिखते हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि जिंक अकेले 2 हैलोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। तो यहां पर अकेला जब वो जिंक काम कर सकता है तो इसलिए हमने जिंक को 1 मोल लिया। पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिया हमने, 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया, तो यहां हम लिखेंगे 2 मोल अल्काइल हैलाइड। क्या यूज करेंगे बेटा, 2 मोल एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे और रिएजेंट हमारा इस बार हो जाएगा जिंक। और यहां पर जो जिंक का फंक्शन होगा, जिंक का फंक्शन अगेन वही होगा, डीहैलोजिनेशन या डीहैलोजिनेटिंग एजेंट कहलाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अगेन यहां पर सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया 4 रिएक्शंस। और मुझे लग रहा है कि कंप्लीट करते करते आपको ये रट भी गया होगा, याद भी हो गया होगा जिस पैटर्न में मैंने आपको सिखाया है। वुड्स रिएक्शन 2 मोल एल्काइल हैलाइड, वुड्स फिटिक रिएक्शन 1 मोल एल्काइल 1 मोल अराइल हैलाइड, वुड्स और एंड फिटिक रिएक्शन बोथ आर अराइल हैलाइड। वुड्स फिटिक में सोडियम एज अ रिएजेंट एंड फंक्शन इज डीहैलोजिनेशन। और उसके बाद लास्ट फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यहां पर जिंक का यूज होगा। अकेला जिंक 2 हैलोजन को हटा सकता है, डीहैलोजिनेटिंग फंक्शन कर सकता है, तो ये अकेला कर लेगा। इस वजह से मुझे 2 मोल सोडियम लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। सोडियम के साथ थोड़ी और टेंशन होती है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो प्रिकॉशन भी रखने पड़ते हैं। जबकि जिंक के केस में ऐसा नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी उससे कम है, इस वजह से इसकी रिएक्शन में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। ऐसा भी सोचना है, ठीक है। मैंने आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट बताए कि कैसे हम देखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो आपको बोल देना अगर हम मॉइस्चराइज ईथर लेते हैं तो मॉइस्चर में वाटर की वेपर्स मिली होंगी, वो वेपर यानी कि H2O में निकलेगा H+OH-, ये OH- RX के X- को रिप्लेस करके ROH बना लेगा, देन एल्कोहल विल बी दी मेजर प्रोडक्ट इन स्पाइट ऑफ, या हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन देयर विल बी एल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने टोटल 4 नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको हर एक नेम रिएक्शन, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी मैकेनिज्म, उसकी सिमिलर रिएक्शन, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारी चीजों के साथ साथ आपको मैं याद भी कराऊंगा, शॉर्टकट भी, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा और आपको रटा के भेजूंगा। तो हर एक वीडियो में आपकी इस तरह से 4 रिएक्शंस कंप्लीट, 5 रिएक्शंस कंप्लीट होती जाएंगी और हम टोटल ऑलमोस्ट 10 वीडियोस में टोटल 50 या 51, टोटल 51 नेम रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नेम रिएक्शन की सीरीज आपको बहुत अलग लेवल पे ले जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान क्या रखना होता है, कैसे पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इस पे कमांड करना है। सेकेंड नंबर रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, जैसे कार्बकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये किन रिएक्शंस में बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के स्टेबिलिटी के बिहाफ पे रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी डिसाइड होती है, ठीक है। थर्ड नंबर रिएजेंट पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। बस केवल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और चौथा पॉइंट है नेम रिएक्शन। तो अपनी बुकलेट में, जो अपनी ये बुकलेट है, इसमें नेम रिएक्शन कंप्लीट की गई है, रिएजेंट कंप्लीट किया गया है, तो वहां की टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे जीओसी की क्लास स्टार्ट होगी, आपको अपने आप समझ में आएगा, वाह यार क्या तो शानदार क्लास है, और कैसे तो आसानी से समझ में आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे फ्लो के साथ समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, सारा डर खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से अपने जितने भी वो दोस्त हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें फटाफट से वीडियो भेज दो, बोल दो भैया मार्केट में कुछ तो ऐसा आया है जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम आसान बनाने की टेक्निक बताई जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको लास्ट तक प्यार हो जाएगा कि यार ये तो इतना आसान था, मैं इसमें क्यों परेशान था या क्यों परेशान थी, ठीक है ना बेटा। तो सब लोग स्टार्ट हो जाओ अपने इस मुहिम के साथ, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपनी ये जर्नी है, सब लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, अपनी बातें, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं और आपके लिए और अच्छा प्लान करने के लिए मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये 1-to-1 हमारा कॉन्वर्सेशन बना रहे। और बाकी भी अगर किसी बच्चे को कोई मुझसे 1-to-1 या कोई मेंटोरशिप चाहिए, उसके लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप मुझसे सेशन अपना बुक कर सकते हैं और हम लोग उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुकलेट जिनको चाहिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इजिली ये बुकलेट अपनी आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी शानदार नेम रिएक्शन लेकर के, ठीक है। जल्दी ही क्लास 12 की भी स्टार्ट हो जाएंगी 2 वीडियो के बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारी स्टडी करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।